हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है द पनिशमेंट। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक लड़की को देखेंगे जिससे कुछ गलतियां हो जाती हैं और इसके लिए वो अपने आप को गुनाहगार मानती है और खुद को ही पनिश करती है। वो अपने आप को दूसरा के हवाले कर देती है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में लोग लूसी को देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स से छुपकर अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में आई होती है। वो यहाँ काफी मस्ती करती है। उसके सारे दोस्त ड्रिंक पी रहे होते हैं और वो लोग लूसी को भी ड्रिंक पिला रहे होते हैं। पार्टी में एंजॉय करते हुए उसे काफी रात हो जाती है। इसके बाद वो इस पार्टी को छोड़कर अकेले ही अपने घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन आधी रात को ना तो यहाँ कोई टैक्सी थी और ना ही कोई कैब था। वो पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगती है। जिस वजह से वो और भी लेट हो रही थी, वो रास्ते में जा रहे गाड़ी से लिफ्ट मांगती है। इसके बाद में दूसरी और उसके पेरेंट्स को देखते हैं। वो लोग लूसी के लिए काफी परेशान थे। लूसी के पिता उसके दोस्तों को कॉल कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त वो देखते हैं एक कार वाला लूसी को यहाँ ड्रॉप करके जा रहा है। कार से उतरकर लूसी अपने छोटे कपड़ों को बदलती है और वो अपने पार्टी वाले कपड़े को घर के बाहर लगे एक बॉक्स में छुपा देते हैं। जब वो घर के अंदर आती है, उसके पिता उसे पास बुलाकर पूछते हैं कि अब तक वो कहाँ थी। लूसी अपनी डेट से कहती है वो पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्त के पास गई थी। लेकिन लूसी घर बहुत लेट आई थी, जिसकी वजह से उसके पिता बहुत नाराज थे। इसके बाद लूसी यहाँ आकर झूठ बोलती है, जिस वजह से उसके पिता और गुस्सा हो जाते हैं। वो लूसी को अपना पेंट उतारने के लिए कहते हैं। उसके लिए तो ऐसा लगा जैसे लूसी ने पैंट के अंदर शर्ट पहना है। इसके बाद लूसी की मॉम को बाहर चेक करने के लिए भेजते हैं। बाहर उसकी मॉम को वो शॉर्ट्स मिल जाता है और वो उसे कार में छुपा देती है। लूसी अपने पिता के इस तरह के बिहेवियर को देखकर बहुत परेशान थी और वो रोने लगती है, लेकिन उसके पिता यहाँ नहीं रुकते हैं। इसके बाद वो कैंची लेकर आते हैं और उसके पेंट और टी शर्ट को फाड़ देते हैं। इसके बाद उसे ले जाकर घर के बाहर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद वो लूसी से कहते हैं, तुम्हें सुबह 6 बजे से पहले यहाँ से नहीं हटना है। अपनी पिता के इस तरह के बर्ताव को देखकर लूसी उसे थैंक्स कहती है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लूसी के पिता को भी ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा था और वो उसके बहुत फिक्र करते हैं। इसलिए रात भर वो खिड़की से लूसी को देखते रहते हैं। लूसी के पिता एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो चाहते हैं लूसी भी उन्हीं की तरह बने और डिसिप्लिन को फॉलो करे। लेकिन लूसी को ऐसा रहना पसंद नहीं था। बाहर जितने भी लोग सड़क से गुजरते हैं, वो लोग लूसी को देख रहे होते हैं। लूसी अपना समय काटने के लिए पत्थर से जमीन पर पेंटिंग करने लगती है। सुबह होते ही उसके पिता उसके पास जाते हैं और उसे घर के अंदर लाकर उसे फिर से एक काम देते हैं और वो कहते हैं, तुम्हें 1 मिनट के अंदर बेड और पीलो के ऊपर कवर चढ़ाना है। लूसी को ये सब काम करना पसंद नहीं था, इसलिए वो काम से बचने के लिए अपना हाथ काट लेती है। इसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी माँ उसके हाथ में पट्टी बांध देती है। रात में लूसी के साथ जो भी कुछ हुआ था, उन सब की वजह से लूसी का मूड बहुत खराब था। इसलिए उसकी मॉम लूसी और उसकी छोटी बहन को घुमाने के लिए ले जाती है। ये लोग एक लेक में जाते हैं। यहाँ से वापस जाते समय लूसी कार चला रही होती है। रास्ते में से 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। लूसी की मॉम गाड़ी से उतरकर पत्थर को हटा रही होती है। तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, जिस वजह से गाड़ी उसकी मॉम पर चल जाती है। लूसी और उसकी छोटी बहन जल्दी से अपनी मॉम को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। लूसी के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो लूसी से कहते हैं, तुम्हारी मॉम कोमा में है और उनके कोमा से बाहर आने के बहुत कम चांस थे। तभी लूसी अपनी मॉम को देखने के लिए जाती है और उन्हें देखकर वो बहुत गिल्टी फील करती है। इस बात से लूसी के पिता भी बहुत परेशान थे और वो अपनी दोनों बेटियों की देखभाल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो इन दोनों को अपनी बहन के घर भेज देते हैं। लूसी अपनी बहन का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन उसके मन में बार बार यही ख्याल आता था कि उसकी वजह से उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ है। एक दिन वो अपने पिता से बोलती है कि वो इसके लिए खुद को पनिश करेगी, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं पहले उसकी मॉम होश में आ जाए, इसके बाद वही डिसाइड करेगी कि तुम्हें कौन सी पनिशमेंट दी जाए। तब तक उसे इंतजार करना होगा। लूसी के पिता उसे ही जिम्मेदार मानते हैं। इस बात से लूसी को बहुत बुरा लगता है और अब वो अपने आप को पनिश करना चाहती है। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर अपने पेंट को फाड़ देती है। फिर वो हाईवे में जाकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। कोई उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी उसे अपनी ओर आते हुए एक गाड़ी दिखाई देती है। इस गाड़ी में 4 लड़के होते हैं। वो लोग लूसी को लिफ्ट दे देते हैं। इसके बाद में लूसी को 2 लोगों के बीच में पीछे बैठा लेते हैं। ये लोग उसका नाम पूछते हैं। लूसी इन लोगों को अपना नाम माया बताती है। इसके बाद ये सारे लोग मिलकर गाना गाते हैं। फिर ये लोग लूसी को भी गाना गाने के लिए कहते हैं। लूसी इन लोगों से कहती है, मुझे गाना गाना नहीं आता है, और वो अचानक अपनी टी शर्ट को उतार देती है। ये सब देखकर वो 4 लड़के बहुत हैरान थे।
उसी के बगल में जो लड़का बैठा हुआ था वो लूसी को छूने लगता है, लेकिन तभी लूसी को उल्टी आ जाती है। इसके बाद ये लोग जल्दी से लूसी को गाड़ी से उतार देते हैं और उसे अकेला यहाँ पर छोड़कर वहां चले जाते हैं। अब लूसी सुनसान सड़क पर अकेली थी, तभी उसकी बहन का कॉल उसके पास आता है। उसकी बहन उससे पूछती है तुम कहाँ हो, लेकिन लूसी उसे कुछ भी नहीं बताती है और वो उससे कहती है जब मॉम को होश आ जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। वो अपनी छोटी बहन से कहती है तुम पिता को मत बताना कि हम दोनों में बात हुई थी। उसकी छोटी बहन उसे कहती है पिता तुम्हें ढूंढ लेंगे। अब लूसी एक रास्ते को फॉलो करते हुए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में पहुंच जाती है। यहीं पर लूसी एक गाड़ी की आवाज सुनती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पिता उसे ढूंढ रहे हैं। इसके बाद वो यहीं पर छुप जाती है, लेकिन भागते हुए उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है और वो गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी से एक लड़का उतरकर उसके पास आता है और इस लड़के का नाम बेन है। बेन लूसी की मदद करना चाहता था, लेकिन लूसी उससे मना करती है, लेकिन फिर भी बेन उसकी मदद करता है। इसके बाद ये लोग लूसी को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। अपने फार्म हाउस में पहुंचकर वो लड़का लूसी की सैंडल को ठीक कर रहा होता है। उसी वक्त लड़का लूसी से उसका नाम पूछता है। लूसी उसे अपना नाम माया बताते हैं। लूसी उसे कहती है क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है, जिस पर वो लड़का उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ के सभी काम बहुत मेहनत वाले थे। क्योंकि उस लड़के को ऐसा लगता है जैसे मेहनत वाला काम लड़कियों के लिए नहीं है। तभी लूसी उस लड़के से लाइटर छीनती है और वो लाइटर जलाकर अपना हाथ उसके ऊपर रख लेती है और गिनती गिनना शुरू करती है। ऐसा करके वो उस लड़की को बताना चाहती थी कि वो कोई भी काम कर सकती है। बेन उसे ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद उसके हाथों में जेल लगाता है। इसके बाद वो लूसी को फॉर्मिंग करना सिखाता है। एक बार बेन किसी काम से बाहर जाता है, तभी लूसी उस दूसरे आदमी के पास जाकर अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और उस आदमी का नाम सीटन है। लूसी उसे कहती है वो फिजिकली उसे हॉट करे। ये सुनकर सीटन उसे मना कर देता है। लूसी उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करती है, जिस पर सीटन उसे धक्का देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद लूसी एक फ्रिज रूम में अपने आप को लॉक कर लेती है। इस रूम का टेम्परेचर बहुत कम था, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी बेन यहाँ आता है और वो लूसी को बाहर चलने के लिए कहता है, जिस पर लूसी उससे कहती है मैं यही ठीक हूँ। इसके बाद बेन भी अपने कपड़े उतार देता है और इसी रूम में उसी के साथ बैठ जाता है और वो कहता है हम दोनों यहाँ फ्रिज हो जाएंगे और यहीं पर मर जाएंगे। बेन को ऐसा करता हुआ देख लूसी मान जाती है। इसके बाद वो लोग रूम से बाहर आकर बेन के घर में जाते हैं, जहां पर वो रेडियो पर गाना प्ले करता है। सॉन्ग को सुनते हुए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इधर हम लोग लूसी के पिता को देखते हैं, जो कि बहुत परेशान है। एक तो लूसी की मम कोमा में है, वहीं दूसरी और लूसी का भी कोई पता नहीं है। लूसी के पिता को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इधर बेन लूसी को बताता है उसके ग्रैंडफादर आर्मी में थे और उन लोगों का कनेक्शन लूसी के पिता से भी है। ये सब जानने के बाद अब लूसी यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए वो बेन को बिना बताए सुबह होते ही यहाँ से निकल जाती है। फिर लूसी के पिता को लूसी की छोटी बहन से ये बात पता चलती है कि लूसी अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए निकली है। इसके बाद जाते हुए लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और ये आदमी भी उसी फार्म में काम करता है। वो लूसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। लूसी यहाँ उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। उसी वक्त उसी के पास उसका पिता का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करके मोबाइल को अपने पॉकेट में रख लेती है। आवाज सुनकर उसके पिता को ये पता चलता है कि लूसी के साथ कुछ गलत होने वाला है। लूसी उस आदमी से कहती है तुम मुझे हर्ट करो और फिजिकली टॉर्चर करो। वो आदमी लूसी के करीब जाता है, तभी उसके पिता लूसी के फोन को ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर वो आदमी बहुत डर जाता है और वो जो कुछ भी लूसी के साथ करने वाला था उसे रोककर वह यहाँ से जल्दी से भाग जाता है। लूसी अपने पिता से बहुत गुस्सा थी और इसी गुस्से की वजह से वो गलत कदम उठाने वाली थी। इसके बाद उसके पिता उसे गले से लगा लेते हैं और उसे सॉरी बोलते हैं। इसके बाद में लूसी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती है और अब उसे अपने परिवार से बहुत खुश है और वो अपने आप को पनिशमेंट देने के बजाय अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।